नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय कपूर एस्ट्रोलॉजर अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपसे इस अगले एपिसोड के लिए फिर से जुड़ रहा हूँ। पिछले एपिसोड्स आपके सामने आए हैं, बहुत पसंद किए गए हैं, मुझे खुशी है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि बाज़ार के अंदर या जो भी है कई तरह के एस्ट्रोलॉजर अवेलेबल हैं, आचार्य हैं, उनकी अपनी जानकारी है, लेकिन सुनने में ये आता है कि वो कहीं जनता को भ्रमित करते हैं और केवल जो है कुछ धन कमाने के लिए कुछ झूठ सच सब करते हैं, लेकिन और उनको भयभीत भी करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है, जो ये साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी है, मैं उसी पर चर्चा करता हूँ और ये एक सनातन परंपरा से जुड़ी हुई, हमारे देश की जो सनातन परंपरा है उससे जुड़ी हुई ये एस्ट्रोलॉजी। ये कहीं जो है इधर उधर का खेल तमाशा या विद्वता की बातें नहीं है। जो साइंस है वो आपके सामने है। मैं उन्हीं आधारों पर आपसे बात करता हूँ और जो भी मेरे इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि वो लोग इस स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर अपने किसी भी जो उनके मन की बात है उसके बारे में परामर्श करने के लिए, मुझसे परामर्श करने के लिए इस मेरी टीम से बात कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि मैं लगभग पिछले 40 वर्षों से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, तो जो भी मेरा अनुभव है मैं आपसे साझा करूँगा और मेरा मन होता है कि मैं आपसे कुछ ऐसा बताऊँ जो दूसरी चीज़ों से हट कर हो। तो आज से मैं एक रुख ले रहा हूँ जिसे आप कह सकते हैं प्लैनेट्स का इफ़ेक्ट क्या होता है, प्लैनेट्स होते क्या हैं। और सबसे पहले आज इस एपिसोड में मैं आपसे बात करूँगा सूर्य की। सूर्य ग्रह है। सूर्य जो 9 ग्रह माने गए हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, उनमें से एक ग्रह है। और ये आप पूरी परंपरा से देखिएगा, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये हमारा ज्योतिष शास्त्र अति सनातन है। सनातन भी नहीं, अति सनातन। मैंने पीछे भी एक एपिसोड में कहा था, कहीं ब्रह्मा विष्णु महेश, वहाँ से जो उदय होता है ये वहीं से इसका उदय हो जाता है। तो हमारे शास्त्रों में ये कहा गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये एक तरह से हमारे अतिथि हैं। आप समझ लीजिएगा, सूर्य ग्रह की बात है, लेकिन थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी और समझिएगा, वो अतिथि हैं। और जैसे हमारे परिवार के लोग जो उनकी मृत्यु हो जाती है, बड़े सवाल उठते हैं वो कहाँ जाते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली उनके प्लैनेट्स उसको इस संसार में लेकर आए और उन्हीं के प्लैनेट्स उनको इस संसार से लेकर चले गए, तो वो भी हमारे अतिथि बन गए। और बड़ी जल्दी मैं कुछ चीज़ों पर और आपसे विचार करूँगा। ये जो पितृपक्ष आता है, पितृपक्ष जो है इस बार 17 उससे शुरू हो रहा है, सितंबर से। उस पितृपक्ष के अंदर जो है ये ही हमारे अतिथि हमसे मिलने आते। लेकिन दूसरी तरफ मेरा मानना है, और अतिथि जो हैं वो अपनी चॉइस के हिसाब से ब्रह्मा विष्णु महेश को, किसी एक को या तीनों को भी अतिथि रूप में साथ लाते। आप हंसेंगे मेरी बातों पर, ये किस तरह की भ्रमित बातें कर रहा है, लेकिन सच है। चीज़ों का जब अनुभव होता है तो प्रत्यक्ष लगने लगती हैं। दूसरी तरफ ये है कि आप, जब मैं सूर्य ग्रह की बात करता हूँ, जनरल टेंडेंसी आप समझते हैं, आपने देखा जी सूर्य बड़ा गर्म प्लैनेट है, सूर्य जो है एक तरह से अग्नि बरसाता है, मौसम को प्रभावित करता है, उसका कलर ऐसा होता है। ये साइंस जो इन दिनों रिसर्च कर रही है। लेकिन हमारे यहाँ सनातन जिसे कहना चाहिए, जो रिसर्च हुई है, एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस, और उसमें जो सूर्य की स्टडी है वो बहुत सॉलिड है। आप कुछ बातें आपको बड़ी नई लगेंगी। मैं आपसे एक बात कहूँगा तो आप चौंक जाएंगे। सूर्य आपका मित्र ग्रह है। सूर्य कहीं दुश्मन नहीं है, वो आपका दोस्त है। आप कुछ चीज़ों को समझेंगे, आपके जीवन में इतना जुड़ा हुआ है सूर्य। आपके पास, अगर आप पुराने शास्त्रों की ओर जाते हैं, सूर्य पुराण है, आपके पास जो है विष्णु पुराण है। विष्णु पुराण के अंदर सूर्य का अलग से चैप्टर आता है, सूर्य की स्थितियों के बारे में आता है।
सूर्य किस तरह से प्रभावित करता है वो आता है। मैं अभी आपको वो डिटेल में बताऊंगा कि ये सूर्य जो है आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है, इस प्रकृति को कैसे प्रभावित करता है। एक चीज़ समझ लीजिएगा, आज मैं चंद्रमा पर बात नहीं करूंगा, लेकिन चंद्रमा और सूर्य ये दो ऐसे ग्रह हैं, केवल ये दो ऐसे ग्रह हैं जो आपको नेकेड आई से नजर आते हैं, यानी खुली आंखों से आप देख सकते हैं। आप सूर्य को देख सकते हैं, मॉर्निंग में निकलता है, चांद रात को निकलता है। तो ये दो ग्रह तो ऐसे ग्रह हैं जो रोज प्रत्यक्ष मिलने के लिए मित्र रूप में आपसे आपके पास आते हैं। आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। और जो इनकी क्वालिटीज़ हैं, इनकी क्वालिटीज़ बहुत सुंदर हैं। और आपकी कुंडली में, अब मैं आगे थोड़ा सा बढ़ता हूँ, आपकी कुंडली में भी सूर्य किस स्थान पर बैठा है। सूर्य आपके लिए हितकारी है, सूर्य आपको कहीं कुछ देने के लिए आया। देखिए, अतिथि जब भी घर में आता है तो कोई ना कोई गिफ्ट लेके आता है, वो ऐसे नहीं आता। हमारे यहाँ अतिथि देवो भव की परंपरा है। और दूसरी तरफ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये सारे प्लैनेट जो हैं ये आपके अतिथि हैं। सारे प्लैनेट्स बहुत अच्छे हैं, आपकी ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं और इनके मित्र या दूसरे प्लैनेट बनाते हैं। हालांकि उतनी बातें शास्त्रों में आती नहीं है, फिर भी आप मान कर चलिएगा कि इनके कुछ योग बन जाते हैं आपकी कुंडली में। कई बार आप सुना होगा सूर्य को आदित्य भी कहते हैं। तो सूर्य के साथ अगर मंगल बैठ जाए तो आदित्य मंगल योग, बुध बैठ जाए तो आदित्य बुध योग। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, सूर्य आता है अपने समयानुसार, सूर्य आता और समयानुसार सूर्य चला जाता। तो ये आपकी ज़िंदगी का वो पहलू है, ये आपको डिसिप्लिन्ड बनाता है। सूर्य आपको अनुशासित करता है, समय पे आना, समय पे जाना, ये सूर्य का प्रभाव है। अगर आपकी कुंडली में, देखिए मैं अब आपकी कुंडली तो देख नहीं सकता या जैसे भी है, अगर चाहें जानकारी के लिए तो इस स्क्रीन पर दिए नंबर पर मेरी टीम से आप परामर्श कर सकते हैं और टीम के माध्यम से मुझसे परामर्श कर सकते हैं टाइम लेकर। तो मैं बता दूंगा कि आपकी कुंडली में सूर्य की क्या स्थिति है। और दो तीन चीज़ें एक हॉन्ट करती हैं, जो सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में, कि राशि में है कि लग्न में है। इन चीज़ों की चर्चा बाद में करें, क्योंकि ज्योतिष बड़ा लंबा विज्ञान है, चलता चला जाएगा। लेकिन अभी मैं सिर्फ जो है कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक जो एपिसोड चलाऊंगा वो ये कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध वगैरह इन प्लैनेट्स के बारे में बात करूंगा। उन प्लैनेट्स की मैं आपको वो जानकारी नहीं दूंगा जो भूगर्भीय जानकारी होती है या उनका लंबाई, चौड़ाई और दूरी, ना। मैं तो बताऊंगा कि वो कितने फ्रेंडली हैं आपसे, आपके जीवन में उनका कितना महत्व है। हमारे शास्त्रों में देखिए, दो प्लैनेट आपको, ये जो सिर्फ जैसे कहना चाहिए नंगी आंखों से या नेकेड आई से आपको नजर आते हैं, और यही प्लैनेट जो हैं, अब देखिए यही प्लैनेट समयानुसार आना, समयानुसार जाना, हालांकि वो एक अलग साइंस है जो कि व्याख्यायित की गई है हमारे ऋषि मुनियों के माध्यम से, कि सूर्य का समय बदलता है, तिथियां बदलती हैं, वो सारी बदलती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, इनका समय पे आना जाना, रेगुलर मूवमेंट, इसको शास्त्रों में कई जगह श्वान नक्षत्र भी कहा गया, श्वान प्लैनेट कहा गया। श्वान का अर्थ वैसे तो एक तरह से ये होता है कुत्ता कह लीजिएगा या कुकुर, वो जो कहते हैं उसको कहते हैं, लेकिन उस संदर्भ में मत लीजिएगा। जो उसकी जो एक्यूरेसी है, जो आने का समय है, जाने का समय, उसको लेकर इन्हें श्वान प्लैनेट कहा। दूसरी तरफ आप देखिएगा कि ये जो पूरा सूर्य कहीं आपकी जागृति का द्योतक भी है। लोग अक्सर कहते हैं सूर्य निकलने से पहले उठना चाहिए। ये पुरानी बातें हैं, सनातन बातें हैं, हमारे धर्म से जुड़ी हुई बातें हैं। तो सूर्य से पहले उठना चाहिए, कोई ना कोई तो उसका मतलब होगा। और ऐसे ही जो है सूर्यास्त के बाद कुछ प्रिकॉशंस बताई गई हो, पर आजकल लोग मानते ही नहीं। सनातन परंपरा का एक सीधा सा अर्थ है कि आप जो हैं उन परंपराओं को याद रखें, वो बहुत साइंटिफिक हैं, आपके जीवन में बहुत परिवर्तन ला सकती हैं, आपको बड़ा लाभ पहुंचा सकती हैं। इसके बारे में आप
किसी भी अच्छे आचार्य से, किसी भी एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखाकर, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी प्लेस ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ देकर आप पता कर सकते हैं कि मेरी सूर्य की स्थिति क्या है, सूर्य किस राशि में है, सूर्य लग्न में है कि नहीं, और जो सूर्य अगर राशि में है तो उसका इफेक्ट क्या हो सकता है। वो तो जानकारी कुछ मैं भी देता रहूँगा, लेकिन आप फिर भी अगर चाहें तो मुझे परामर्श करना चाहें मुझे कर लीजिए। दूसरी तरफ क्या है कि सूर्य की जो हमारी प्रकृति है, आप देखेंगे जो खेती वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं, उनके लिए, उनकी ग्रोथ के लिए इसका इफ़ेक्ट आता। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैसा भी मौसम हो, कोहरा हो, कुछ हो, सूर्य अपने समय पे निकलता। और कितना भी कोहरा हो, यानी सूर्य का मुख्य कार्य है अंधेरे को दूर करना। भाई जब वो सारी दुनिया के अंधेरे को दूर करता है तो आपसे उसे क्या कष्ट है। सूर्य ने कभी किसी को कहा कि तेरी झोंपड़ी के अंदर मेरी धूप नहीं जाएगी। सूर्य ने किसी को कहा कि किसी पेड़ को कि तुझे मेरी धूप नहीं मिलेगी। सूर्य ने कभी किसी घर के लिए, किसी जाति विशेष के लिए कहा कि आपके लिए मेरी धूप नहीं है। नहीं, वो रोशनी सबके लिए। यही सनातन परंपरा है, यही सनातन संयोग है। हमारा जो विशेषकर धर्म है वो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अब दूसरी तरफ आइएगा, सुबह उठकर आपने सुना होगा योगाभ्यास। योगाभ्यास करते हैं लोग, और उस योगाभ्यास में भी क्या करते हैं, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करते हैं। मैं आपको सूर्य की गतिविधियों के बारे में, सूर्य के प्रभाव के बारे में, सूर्य ग्रह के इम्पैक्ट के बारे में बता। तो वो सूर्य नमस्कार करते हैं, उसमें भी 12 बार एक मंत्र बोला जाता है, ओम सूर्याय नमः, ओम रवियाय नमः, ओम। ये जो बोले जाते हैं ये वो ही जो आपकी जन्म कुंडली के 12 हाउसेस हैं। आप समझिएगा कि कितनी साइंस जुड़ी हुई है। आप माने ना, सूर्य का कहीं इम्पैक्ट। आप देखेंगे जो 7 चक्र हैं, क्योंकि उस समय मतलब आज से करोड़ों साल पहले जब ये शुरू होता है, सनातन परंपरा एस्ट्रोलॉजी की जो शुरू होती है, ऋषि मुनियों ने जब इसका इम्पैक्ट आगे बढ़ाया, उस समय केवल 7 प्लैनेट थे। पुरानी किताबें पढ़ेंगे आपको राहु और केतु नज़र नहीं आएगा। 7 प्लैनेट्स हैं ओनली। सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है और शनि। राहु और केतु कहीं नज़र नहीं, पुरानी बुक्स में है ही नहीं। तो वो एक अलग परंपरा थी, धीरे धीरे आगे के कुछ जो मतलब, और वैसे भी ये ग्रह नहीं है, राहु केतु ये छाया ग्रह है। इनकी डिटेल पर फिर कभी उतरेंगे। अभी सिर्फ जो है सूर्य डिसिप्लिन करता, आप वो समय की आदत डालता। और सूर्य में एक कैपेसिटी है, मैनेजेरियल कैपेसिटी। कैसी भी परिस्थितियाँ हो, कैसी भी जो है गंभीर वातावरण बन जाए, उसमें सूर्य जो है उन सारी परिस्थितियों से लड़ सकता है, भिड़ सकता है, उसको अपने स्वरूप में ले सकता है। ये है सूर्य का प्रभाव। अभी भी सुना होगा कि हम जैसी ओल्ड एज में आ जाए तो डॉक्टर वो टेस्ट वेस्ट करते हैं, तो वो कहते हैं जी वो विटामिन डी की कमी है, और थोड़ा सा आप सूर्य में बैठा कीजिए, 10-15-20 मिनट के लिए सूर्य की रोशनी लीजिए, उस ताप को लीजिए। तो कहीं साइंटिफिक है कि वो विटामिन डी की कमी को पूरा करता है। और दूसरी तरफ जो लोग सूर्य को जल देते हैं, अब देखिएगा जब सूर्य की तरफ मुख करके जल दिया जाता है तो सूर्य की किरणें आपके जो अपर पार्ट ऑफ बॉडी है, चेस्ट के ऊपर, यहाँ पड़ता है। और वो उससे कहते हैं कि कुछ ऐसी किरणें निकलती हैं, पानी से जब गुजरता है, सूर्य की किरणें जब गुजरती हैं तो वो आपके हृदय के लिए, आपकी सुख शांति के लिए, या आपको कई बीमारियों से बचाती। ये है सूर्य का इफेक्ट। और इस सूर्य ग्रह की केवल मतलब अपनी जन्म कुंडली में तो चेक कीजिएगा, लेकिन जीवन में भी इस सूर्य को अपनाइएगा। तो वो अब हमारे यहाँ कई तरह की बातें मैं तो बोलता हूँ तो मुझे हैरानगी होती है, सिद्धियाँ मानी गई हैं, और उसमें सूर्य की भी एक सिद्धि है। आपने शायद गायत्री मंत्र का नाम सुना हो, वो अपने आप में एक सिद्धि है। और इतना ही नहीं, सूर्य की स्थितियों के साथ चलते हुए हमारे देश में या इस सनातन परंपरा के अंदर जो है नभ सिद्धि, आकाश की, जल सिद्धि पानी की, और भू सिद्धि
इस भूमि की तीनों तरह की सिद्धियां जो मिलती हैं। कभी यहाँ तो इंडिया में कम देखा मैंने, विदेशों में देखता हूँ वो कितनी कितनी देर जो है समुंदर के पानी में टांगे पैर डुबो कर बैठे और उनको इंतजार रहता है सूर्य निकले। ये जो स्थितियां हैं ये वर्तमान में दोबारा से फिर आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात सूर्य की ये है कि जो उसकी पंक्चुअलिटी है वो बहुत स्ट्रांग है। तो अब आपको लगेगा कि ये इतनी बातें जो हैं, कहने का भाव यह है कि अगर आपका सूर्य अच्छे मतलब सारे स्थान अच्छे हैं, बुरा मत मानिएगा, सब जिस घर में बैठा है, केवल ऋषि मुनियों ने उस घर की जो व्याख्या की है, जो सनातन व्याख्या है, जिसको मैं मानता हूँ और आपको बतलाता हूँ, उस हाउस के हिसाब से, यानी उस घर के हिसाब से जो है सूर्य उसको प्रभावित करेगा और बहुत सुखदायी बनाएगा। आपको मैं कुछ उदाहरण दे सकता हूँ। सूर्य में चेंजेस आते हैं, सूर्य बदलाव लाता है। सूर्य की मान लीजिएगा सूर्य की ग्रह दशा, सूर्य की ग्रह दशा आती है। अब ग्रह दशा आई तो वो 6 साल के लिए आती है, ग्रह दशा 6 साल के लिए आती है। तो समझ लो 6 साल के लिए आपके जीवन में भयंकर परिवर्तन लाएगी। भयंकर परिवर्तन इन दी पॉजिटिव सेंस, यूजफुल परिवर्तन, ये सूर्य का काम है। आप उससे पहले मान लो शुक्र की दशा से गुजर गए, केतु की दशा से गुजर गए, उसके बाद जो है आपने ये जो दशाएं देखी कि शनि या कोई भी दशाएं आपने देख ली, लेकिन जो मेन चीज़ है जब आपको सूर्य की दशा मिलती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। आपको लगता होगा नहीं, मेरे को कईयों के वो आए, एक सज्जन थे तो उन्होंने कहा जी सूर्य की दशा क्या होती, मेरी तो आते ही नौकरी छिन गई, मुझे नौकरी से निकाल दिया। मैंने उसको कहा थोड़ा रुको, सूर्य आया है, हलचल करता है और कुछ दिन बाद उसका फिर फ़ोन आता है कि मुझे बहुत बढ़िया नौकरी मिल गई। ये इफ़ेक्ट जो है, अच्छा कई बार सूर्य की दशा में आदमी खुद नौकरी छोड़ देता है, उसको अपने विचारों का पता नहीं चलता। कहने का भाव ये है कि ये हीट एनर्जी पैदा करता है, हीट का जो इफेक्ट है, इसके प्रभाव से मनुष्य गर्म चीज़ों को जो है वो खाने पीने में लगता है, तो वो कम लेनी चाहिए थोड़ा, कि जब पता चल जाए। वैसे तो आपको नहीं पता चलेगा क्यों ऐसा हो रहा है। सूर्य के अंदर दूसरी बात ये है कि ये अपनी दशा के अंदर आपको वो डिसिप्लिन करता है। और सूर्य का एक खास रोल है, हमारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर कहा जाता है सूर्य पिता समान, सूर्य पिता का रोल करता है। अगर कुंडली में सूर्य और शनि बैठ जाएं, इकट्ठे बैठे, योग बन जाए आदित्य शनि योग, तो वो पिता और पुत्र के रिश्तों को समझाता है। इस एस्ट्रोलॉजी के विषय हैं, आपके साथ जुड़ूंगा, बहुत सी बातें करूंगा, लेकिन मेन चीज़ यही है कि इसका प्रभाव सूर्य अगर मंगल के साथ आ जाए, सूर्य अगर बुध के साथ आ जाए, अच्छे अच्छे लेखक जो हैं वो कहीं बुध के कारण बन जाते हैं, दूर मत जाइएगा एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं। कोई पामेस्ट्री करने लगता है, कोई जो है न्यूमरोलॉजी करने लगता है, आजकल टैरेट कार्ड रीडिंग है, कई चीज़ें चल पड़ी। तो हो रहा है तो हो रहा है। पॉइंट सिर्फ ये है कि सूर्य के इफ़ेक्ट को समझिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कोई सूर्य की पूजा करनी है, लेकिन वो प्लेनेट कहीं आपके शरीर का मालिक है। दोनों प्लेनेट हैं, आपका जो चंद्रमा है जिस पर बात करेंगे वो आपके मन का मालिक। चंद्रमा आपके मन को बहुत प्रभावित, मैं डिटेल में आपको बताऊंगा पूर्णिमा पर लोगों का क्या हाल हो जाता है, अमावस पर लोगों का क्या हाल है। अब सूर्य का एक खास है, बाकी तो धीरे धीरे जैसे तैसे बदलते हैं प्लेनेट। सूर्य की इतना डिसिप्लिन्ड है, आपकी 12 राशि हैं, 12 ज़ोडिएक साइन है, ये 12 राशियों में एक एक महीने के लिए आता है। एस्ट्रोलॉजिकली हम मानते हैं 27 डेज के लिए, 27 दिनों के लिए, लेकिन उसकी जनरल टेंडेंसी जो है 1 महीना। तो 12 ही महीने हैं साल के, और 12 राशियों के अंदर वो एंटर करेगा ही करेगा। अब ये मान लीजिएगा, मैं आज का एग्जांपल लूँ तो 16 अगस्त को सूर्य जो है सिंह राशि के अंदर आ गया, और ये 16 सितंबर तक रहेगा। और जिनकी भी सिंह राशि है उनके मजे ही मजे, बोल्ड हो जाएंगे,
नो फियर, फियर होगा ही नहीं। वैसे भी सिंह राशि का जो मूल प्लेनेट है वो सूर्य ही है, तो वो वैसे ही फियरलेस होते हैं। वो होता है ना, लेकिन वो अगर वो पहले शेर थे, जैसे होता है सिंह शेर को कहते हैं, तो अब जब सूर्य उनकी राशि में है तो बब्बर शेर हो जाएंगे, मतलब निडर हो जाते हैं, फियरलेस, नो एंग्जाइटी, एंग्जाइटी की जरूरत ही नहीं है। और तीसरी चीज़ है नो फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, होती ही नहीं है, बल्कि अपना तो काम करेंगे करेंगे, 4 लोगों का और करा देंगे। तो ज़्यादा जो एग्रेसिवनेस है वो ऐसे समय पे आती है। आप केवल ये ध्यान रखिएगा कि किसी आचार्य से, किसी से अपनी हॉरोस्कोप का जो सूर्य है उसका पता कर लीजिए। आप अगर चाहें तो मेरे जो नंबर स्क्रीन पर आ रहा है उस पर भी आप जो है बात कर सकते हैं। बात मीन्स मेरी टीम से बात करेंगे, वो आपको टाइम दे देगा। मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरे एपिसोड्स को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो मेरी टीम को फ़ोन करके परामर्श की इच्छा जाहिर कीजिएगा, मैं आपसे बात करूँगा। मैं एक बार फिर को आपसे याद करा दूँ कि ये जो मेरा चैनल है एस्ट्रोलॉजर विजय कपूर, एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर विजय कपूर, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको जो है बड़े ध्यान से समय देकर सुनिएगा। ये आपके जीवन में बहुत परिवर्तन लाएगा, सनातन परंपरा को आपसे जोड़ेगा। और दूसरा मेरा आग्रह ये है, अपने मित्रों को ये शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये चैनल आपका अपना चैनल है। मैं तो जो ज़िंदगी में 40-50 वर्ष का अनुभव है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं किताबी बातें नहीं कर रहा। किताबों में तो सूर्य के कई गुण मिल जाएंगे, लेकिन क्या फ़ायदा, जो सच है उस पर जाइए ना। ये हो जाता है, वो हो जाता है, ये उसको ख़राब करता है, ये उसको मिलाता है। ये ज़रूर है कि एक हीट पैदा करता है ये आपके अंदर, हीट मीन्स एनर्जी, और आप बलशाली हो। सूर्य आपको बलशाली बनाता है, सूर्य आपकी विल पावर स्ट्रांग करता है, सूर्य आपकी जो है जिसे कहना चाहिए पर्सनैलिटी बदल देता, ये है सूर्य। तो सूर्य के इतने गुण हैं कि आपके साथ आपकी बस देखना यह है कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कहाँ बैठा है, और वो गुण तो आपको देगा ही देगा, लेकिन सिर्फ ये है किस लेवल के देगा, कैसे देगा। लेकिन ये जो सूर्य है ये आपको कभी भी भ्रमित नहीं करेगा। ये जो सारी मैंने इतनी लंबी चौड़ी आपको परंपरा बताई, वो सनातन परंपरा। और बड़ी मज़े की बात है, आप कोई भी पुराण पढ़ लेंगे, हमारे जाके अन्य पुराण भी हैं, उसमें भी सूर्य का वर्णन जरूर मिलता। कुछ ऐसा है कि इसकी ज़रूरत है, जैसे चंद्रमा की ज़रूरत है, सूर्य की ज़रूरत है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप जो है डॉक्टर विजय कपूर एस्ट्रोलॉजर, इस चैनल से जुड़िएगा, इसको समझिएगा। और अगर आपको अपने बारे में, और आज पर्टिकुलर कहूँगा, अगर आपको अपनी कुंडली के सूर्य के बारे में पता करना है तो इस स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर जो है मेरी टीम से परामर्श कीजिएगा, और वो आपको मुझसे परामर्श करवाने के लिए समय देंगे। और ये पूरी की पूरी जो सनातन परंपरा है, जितनी आसानी से मैं कह पा रहा हूँ, जैसे आपको समझा पा रहा हूँ, वैसे आप भी समझ पाएंगे। आज बस इस एपिसोड में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।